सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काहू। जो अपराध भगत कर करहीं, राम रोष पावक सो जरहीं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की इस अनोखी यात्रा में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड की इस पंक्ति में देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को समझाते हैं कि हे देवराज इंद्र, भगवान जो है अपनी गलती से अगर उनका कुछ बुरा कर दें आप तो नाराज नहीं होते हैं, लेकिन कोई भक्त का अपमान कर दे, भक्त का बुरा कर दे तो वह राम जी के क्रोधाग्नि में जल जाता है। प्रिय दर्शकों, समाज में कुछ ऐसे छद्म बुद्धिजीवी हो गए हैं, छद्म दार्शनिक हो गए हैं, जो भक्त और भगवान पर जो है अनेक अनेक तरह के आक्षेप करने में लगे रहते हैं। वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि भक्त जो है भगवान की जो स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, वो कुछ नहीं हो, बस एक चमचागिरी है, वो खुशामद है भगवान का। तो आज हम शास्त्र प्रमाणों के आधार पर इसकी बृहद चर्चा करेंगे और इस आक्षेप का खंडन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बता दें कि यह इस प्रकार के आक्षेप करता कौन है। तो इस प्रकार के आक्षेप करने वाले लोगों में जो अग्रगण्य हैं वो हैं ओशो रजनीश। जी हाँ, उन्हें कई लोग आचार्य रजनीश के नाम से भी जानते हैं। वह स्वघोषित आचार्य थे। तो उन्होंने ऐसा कहाँ कहा है, पहले हम यह बता देते हैं आपको। उन्होंने एस धम्मो सनातनो नाम का एक बहुत बृहद प्रवचनमाला प्रस्तुत किया है। उसमें भगवान बुद्ध के वचनों की उन्होंने व्याख्या की है। तो उस एस धम्मो सनातनो में जो 74वां प्रवचन है उनका, उसमें उन्होंने कहा है कि चमचागिरी बहुत पुराना शास्त्र है, वेद से भी पुराना शास्त्र है। वेदों में इंद्र की स्तुति चल रही है, वो भी भय के कारण से, लोभ के कारण से। उन्होंने वहां पे यह भी कहा है ये तो मक्खनबाजी है, लगा रहे हैं मक्खन। अच्छा, इसी तरह से ज्यों था त्यों ठहराया, इस नाम का एक प्रवचन, इस नाम की एक प्रवचन श्रृंखला आती है ओशो की। उसके 10वें प्रवचन में उन्होंने क्या कहा है, चमचा इस देश में बड़ा ही धार्मिक शब्द रहा है। चमचे जो होते हैं खुशामद कर रहे हैं भगवान का, वो भगवान को कह रहे हैं कि आप तो महाकरुणावान हैं, आप तो ऐसे महापुण्यवान हैं और हम तो है दीनहीन हैं। इस तरह से खुशामद कर रहे हैं भगवान की, ताकि हमारा कुछ काम बन जाए। 5 रुपए के लड्डू चढ़ा देते हैं और उससे सोचते हैं कि हमारा कुछ काम बन जाए। वो भगवान को समझ क्या रखे हो, ऐसे मूढ़ हो तुम। इस तरह की बातें जो है उन्होंने ज्यों था त्यों ठहराया इस प्रवचन श्रृंखला में कही है, इसके 10वें प्रवचन में कही है। प्रिय दर्शकों, इन सब बातों से यह पता चलता है कि इन ओशो रजनीश साहब यद्यपि ये जिंदगी भर अनेक ग्रंथों पर ही प्रवचन प्रस्तुत करते रहे, लेकिन इन्हें किसी भी ग्रंथ का गहन अध्ययन नहीं था। ना ही इनके जिंदगी में कोई ये लोगों की भावना का सम्मान करना आवश्यक समझते थे, ना ही उन्हें धर्म अध्यात्म का कुछ भी ज्ञान था। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम आपको यह बताएं कि जो व्यक्ति जिस विषय का विद्वान हो उस विषय में प्रवचन दे तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई आदमी फिजिक्स का विद्वान हो, फिजिक्स के बारे में बोले तो अच्छा लगता है। कोई आदमी केमिस्ट्री का विद्वान हो, केमिस्ट्री के बारे में बोले अच्छा लगता है। उसी तरह से ओशो रजनीश साहब जो थे फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, फिलॉसफी पे बोलते अच्छा लगता है। ये वेदों की बात में टांग अड़ाने आ गए, जिन्हें वेद के बारे में कुछ भी अध्ययन नहीं है। ये कह रहे हैं कि वेद जो है उसमें जो है इंद्र की, जैसा कि मैंने कहा इस धम्मो सनातनो के 74वें प्रवचन में उन्होंने कहा कि वेदों में जो है इंद्र की स्तुति चल रही है, खुशामद चल रहा है उनका। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि वेद समझना इतना आसान काम नहीं है। देखिए, भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव को बहुत सारे उपदेश देते हैं। तो वहाँ पे 11वें स्कंद के 21वें अध्याय के 36वें श्लोक में उन्होंने उद्धव को कहा है वेद के बारे में कि अनंत पारंग गंभीरंग दुर्विगाह्यम समुद्रवत। अरे यह जो वेद है वह है अनंत है, अपार है, उसका पार पाना संभव नहीं है। समुद्र की तरह यह महान दुर्विगाह्यम, उसको समझ पाना बहुत ही कठिन है। तो वेद को समझ पाना इतना आसान नहीं है। ये साहब जो कह रहे हैं कि वेद में तो इंद्र की स्तुति मिलती है, तो इसके बारे में भी आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को स्वयं अपने शब्दों में बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मांग विधत्ते विधत्ते माम। अरे यह जो वेद जो है मेरा ही विधान करते हैं और मेरी ही उपासना करते हैं। तो यह जो है ये लग रहा है ऊपर से यहाँ इंद्र की स्तुति है, यह इंद्र की स्तुति है नहीं, यह साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान की स्तुति है। देखिए मेरे पीछे आप यह ब्रह्मसूत्र देख पा रहे होंगे। तो ब्रह्मसूत्र के पहले 4 अध्यायों का यह ग्रंथ है। पहले अध्याय में ऐसे अनेक प्रसंगों के बारे में बताया गया है जो वेद में लिखे तो गए हैं, लेकिन उसका अर्थ जो है वैसा नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं।
वेद में शब्द कुछ और है, अर्थ कुछ और होता है। उदाहरण स्वरूप वेद में शब्द है दहर, लेकिन उसका अर्थ दहर कोई गुफा नहीं है, उसका अर्थ जो है परमात्मा है। वेद में शब्द आया है कहीं पे आनंद, लेकिन वहाँ पे आनंद की चर्चा नहीं की गई, वहाँ पर परमात्मा की चर्चा की गई है। वेद में कहीं पे शब्द आया है इंद्र, वहाँ इंद्र की चर्चा नहीं की गई, वहाँ परमात्मा की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे जो है इंद्र आदि की स्तुति जो ये कह रहे हैं ओशो साहब की, यहाँ पे इंद्र की खुशामद की गई, इंद्र की स्तुति की गई। स्तुति मतलब खुशामद होता है, तो वो समझ ही नहीं पाए। यहाँ पे इंद्र की खुशामद नहीं की गई है, यहाँ पे जो है भगवान की परमात्मा की उपासना की गई है। यहाँ पे क्यों की गई है? क्योंकि वो हमारे मित्र हैं, हमारे स्वामी हैं। वेद कहता है, देखिए अथर्ववेद में मुंडक उपनिषद आता है, उसमें क्या कहा गया है? द्वासु पर्णा सयुजा सखाया समानंग वृक्षं परिसस्व जाते। अरे एक पेड़ है, उस पे दो सुंदर पंख वाले पक्षी हैं, एक हम हुए जीवात्मा, एक परमात्मा, और ये दोनों जो है सखा हैं। तो प्रिय दर्शकों, क्या आप सखा के लिए कुछ उत्तम शब्द कह देते हैं तो क्या इसमें कोई खराबी है? इसमें खुशामद है? नहीं, ये खुशामद की कोई बात नहीं है, ये कृतज्ञता है। जिन परमात्मा की वजह से हमें इतना कुछ प्राप्त हुआ है, उनके लिए अगर कुछ कृतज्ञता, भले दो मीठे शब्द बोल दे तो क्या खराब हो गया? उसी तरह से जो हम कई बार क्या होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या आ रही है तो आप अपने मित्र से जाकर के कह देते हैं। जैसे आपकी कंपनी में कोई समस्या चल रही है तो आप अपने मित्र से जाकर के बोल देते हैं कि मेरी कंपनी में ऐसी समस्या चल रही है। आप जानते हैं कि वो मित्र आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो दूसरे कंपनी में है, वो आपकी कंपनी में काम नहीं कर रहा है। आपकी कंपनी की समस्या को वो कैसे हल कर देगा? लेकिन वो बातें कह के मनुष्य का मन जो है हल्का होता है, आदमी अपने दुखों से निजात पाता है, उसे जो है रिलैक्स फील होता है। ये इसके पीछे मनोविज्ञान छिपा हुआ है। इसीलिए जो है भक्त के जीवन में कई बार समस्या आती है तो वो भगवान से जाकर के अपनी समस्या बोल देता है। ये स्तुति और खुशामद नहीं है, ये एक मन का एक भावनात्मक संबंध है, जो संबंध जो है ओशो जैसे व्यक्ति कभी नहीं समझ सकते हैं। इन्होंने भक्ति आदि पे, अथातो भक्ति जिज्ञासा आदि पे बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला प्रस्तुत की है। भक्ति पे इन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन इन सब बातों से जान करके ऐसा लगता है कि जब ये कोई व्यक्ति जो है भगवान की उपासना कर रहा है, उनकी स्तुति कर रहा है, तो जब इनको ये चमचागिरी लगता है तो इसे जान पड़ता है इनको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। गीता के 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भक्तों की बात कही गई है। चतुर्विधा भजन्ते मांग जना सुकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त की बात कही गई है। कौन? आर्त, जिसके जीवन में कोई समस्या आ गई है, वो कई बार मुझे याद करता है। जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है, वह दूसरे प्रकार के भक्त हैं। अर्थार्थी, उन्हें किसी प्रकार के अर्थ की कोई मनोकामना वो पूर्ण करवाना चाहता है। और ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी मतलब जो स्वयं भगवान से भक्ति प्रेम बस जो है उनका भक्त है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये 4 प्रकार के भक्त कहे गए हैं। तो कोई समस्या आपकी ज़िंदगी में आ गई, आप भगवान को कह देते हैं, तो ये चमचागिरी नहीं है, ये एक भक्त की पुकार है, उसके करुण हृदय की पुकार है, जिससे कि उसका मन हल्का होता है, उसे लगता है कि हमारे साथ कोई है। लेकिन नहीं, ओशो रजनीश को क्या कहना है, ये तो चमचागिरी है। हैरानी होती है उसकी उनकी इन बातों को सुन करके। अच्छा, चमचागिरी कौन करता है? चमचागिरी नेताओं के जो है छोटे पद वाले जो व्यक्ति जो है नेता की चमचागिरी करते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा होता ओशो रजनीश ने, तो उन्हें पता होता कि हमारे शास्त्रों में ऐसी बात नहीं कही गई। कई बार भगवान भी जो है भक्त की तारीफ करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम आपको ले चलते हैं वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 15वें सर्ग में। वहाँ पे क्या होता है कि जब जंगल जाते हैं तो पंचवटी के पास जो है वहाँ पे लक्ष्मण जी जो है एक पर्णकुटी तैयार कर देते हैं राम सीता जी के लिए। तो जब वो पर्णकुटी तैयार होता हुआ देखते हैं तो राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि भाई, आपने तो हमारे लिए इतना अच्छा पर्णकुटी बना दिया, तो हम क्या दें आपको? हम तो जंगल में हैं, हम क्या दे सकते हैं आपको? तो मैं आपको गले लगाता हूँ, यही मेरी तरफ से आपके लिए प्रतिदान होगा। और हे लक्ष्मण, आप जो हैं धर्मज्ञ हैं, धर्मात्मा हैं, तो मेरे पिताजी तो अब जीवित नहीं रहे हैं, लेकिन आपके रूप में, आप जैसा उनका महान होनहार धर्मज्ञ धर्मात्मा बेटा है, उसे जान पड़ता है कि मेरे पिताजी आपके रूप में जो है जीवित ही हैं, यही मैं मानता हूँ। अब बताइए, भक्त भगवान की जो स्तुति करता है वो खुशामद है। तो ये यहाँ तो भगवान जो है भक्त की तारीफ कर रहे हैं। वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कह रहे हैं कि आप तो मेरे पिताजी के समान हैं। मेरे पिताजी जो है यद्यपि मर गए हैं, लेकिन आपके जैसे उनके बहुत धर्मात्मा बेटे हैं लक्ष्मण, तो इसलिए मैं यही मानता हूँ कि मेरे पिताजी जो हैं आपके रूप में जीवित हैं। अब आप बताइए, यहाँ भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान, तो क्या ये खुशामद है? ये चमचागिरी है? चमचागिरी तो नीचे वाला व्यक्ति ऊपर का करता है ना। लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़ा हो तब तो ये व्यक्ति जाने।
ओशो रजनीश साहब जो है ज़िंदगी भर में कभी उन्होंने वाल्मीकि रामायण आदि जो है भगवत भक्ति प्रधान ग्रंथों का जो है अध्ययन नहीं किया था। उन्होंने राम जी पे भी अनेक प्रकार के आक्षेप लगाए हैं, जिसका जो कि सर्वथा निराधार हैं, और उसका खंडन जो है हम ओशो रजनीश के श्री राम पर अनर्गल आक्षेप वाले इस वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो वाल्मीकि रामायण का यह प्रसंग यह बताता है कि भगवान भी भक्त की जो है स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तब तो आप और हैरान हो जाएंगे। रामचरितमानस में जब सुंदरकांड में वह प्रसंग आता है, जब हनुमान जी सीता जी का खबर लेकर के आते हैं, तो राम जी उनके लिए क्या कहते हैं? अरे सुनो कपि तुहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। अरे हनुमान जी, आपने जो मेरे लिए किया है, मेरे लिए सीता की खबर लेकर के आकर के जो आपने मेरे लिए जो महान काम किया है, उससे तो मैं आपका ऋणी हो गया। आप मेरे लिए उपकारी हो गए, मैं उपकार ग्रहण करने वाला व्यक्ति हो गया। ऐसा उपकार मुझ पर न कोई देवता, न कोई मनुष्य, न कोई और किसी ने भी मुझ पर जो है इतना उपकार नहीं किया था। मैं आपके लिए क्या करूं? प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। मैं आपका प्रति उपकार क्या करूं? आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम कर दिया है। वो तो ये भी कह देते हैं कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। अरे मैं आपसे उरिन हो ही नहीं सकता, आपने मुझ पर इतना बड़ा कर्ज चढ़ा दिया है। अब बताइए, भक्त जो है भगवान की स्तुति करता है तो उसको ये कह रहे हैं ओशो साहब की चमचागिरी है। यहाँ पे इसे क्या कहेंगे? भगवान जो है भक्त की जो है स्तुति कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं आपका ऋणी हो गया। ऐसे कृतज्ञ हैं हमारे राम जी। लेकिन शास्त्र पढ़े तब तो यह व्यक्ति जाने। ओशो रजनीश साहब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो किसी चीज़ का एक पक्ष ग्रहण करके और उस पर इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या दे देते हैं कि जैसे लगता है कि बाप रे, क्या गंभीर और क्या विद्वतापूर्ण बात कही जा रही है। लेकिन उसका सत्य से कोई दूर परे का भी कोई संबंध नहीं होता। जब वो चमचागिरी इसको कह रहे थे तो उन्हें और बाकी पक्ष पर भी विचार करना चाहिए था कि भक्त भगवान को स्तुति कर रहा है तो क्या कहीं पर ऐसे भी प्रसंग आए हैं क्या जहाँ भगवान ने भक्त की स्तुति की हो, भक्त की तारीफ की हो। लेकिन ये सब प्रसंगों को विस्तार से न उन्होंने कभी ज़िंदगी में पढ़ा, न कभी उन्होंने शोध करने की कोशिश की, न कभी खोज करने की कोशिश की। एक बहुत ही गंभीर विषय का कोई बिंदु उठा करके ले आते हैं और उसको एकदम जम करके उसको ऐसे गाली देना शुरू करते हैं उस पर, जैसे कि ये कोई बहुत बड़े विद्वान हों और बाकी जो जितने शास्त्र में जितने बड़े जो विद्वान हैं, जो शास्त्रज्ञ थे, जो शास्त्र लिखने वाले लोग थे, वो सब बेवकूफ़ थे। बस ओशो रजनीश खुद ही एक बड़े विद्वान थे, ऐसा वो प्रदर्शित करने का कोशिश करते थे, जो कि सत्य से बिल्कुल परे है। आगे लंका कांड में फिर जाकर के देखेंगे तो आप फिर हैरान हो जाएंगे। जब युद्ध जीत लेते हैं तो वो सारे बानर भालुओं क्या कहते हैं? अरे हे बानर भालुओं, तुम्हारे बल में रावण मारे। अरे आप ही के बल से जो है मैं रावण का संहार कर पाया। तो वो सारे बानर भालू कहते हैं कि सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। अरे हे प्रभु, आपके वचनों को सुन करके तो हम लाज से मरे जा रहे हैं। एक मच्छर कभी खगपति गरुड़ का, जो पक्षीराज गरुड़ का कोई हित कर सकता है, उसकी कोई सहायता कर सकता है? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम तो आपके भक्त हैं। तो देखिए, भक्त की स्तुति कर रहे हैं भगवान। भगवान कर रहे हैं कि हे 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 बानर भालुओं, आप ही की वजह से जो है मैं रावण का वध कर पाया। तो क्या इसको भी आप चमचागिरी कहेंगे? भक्त भगवान को जो कुछ कहता है, स्तुति करता है, तो उसको तो ओशो रजनीश साहब चमचागिरी बोल रहे हैं। यहाँ तो भगवान भक्त की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ओशो रजनीश जैसे व्यक्तियों को बस आक्षेप लगा देना होता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान देने की है कि जब चमचागिरी की ही बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप स्तुति कर दिए, तारीफ कर दिए तो प्रसन्न हो गया। तब तो फिर गाली देने पे नाराज़ भी हो जाना चाहिए और आपका बुरा भी कर देना चाहिए। लेकिन हमारे भगवान राम ऐसे हैं ही नहीं। आप राम जी के चरित्र को देखेंगे तो आप हैरान होते चले जाएंगे कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है। देखिए, रामचरितमानस में बहुत प्यारा सा एक प्रसंग आता है। जब राक्षस लोग मरते चले जाते हैं और जो राक्षस लोग हमेशा राम जी के साथ द्रोह करते थे, उनको वध कर देना चाहते थे, उन्हें भी राम जो है मुक्त करते चले जाते हैं। उमा राम मृद शिव जी कहते हैं पार्वती से, उमा राम मृदुचित करुणाकर, बैर भाव सुमिरत मुहि निश्चर, देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अरे हे पार्वती जी, ये राम जी जो हैं ऐसे कृपालु हैं, क्या कहा जाए। वो देखते हैं कि बैर भाव से ही सही ये राक्षस लोग मुझे याद तो करते थे, भले ही मुझे गाली देते रहते थे, लेकिन मुझे याद तो करते थे। तो वह मरते हैं तो उसे भी जो है मुक्त कर देते हैं, उसे भी अपना परम धाम दे देते हैं। ऐसा कृपालु कौन हो सकता है? अब बताइए। चमचागिरी का तो ये अर्थ ये होता है ना कि अगर आप उसका चमचागिरी नहीं करेंगे, तारीफ कर देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, और तारीफ नहीं करेंगे, गाली दे देंगे तो आपको जो है नरक में ढकेल देंगे, जैसा कि कुछ अन्य धर्मों में लिखा गया है।
लेकिन हमारे रामचरितमानस में राम जी का ऐसा उदात्त चरित्र प्रस्तुत किया गया है कि भगवान को जो गाली देते रहते थे, जो उनसे द्रोह करते थे, जो बैर भाव रखते थे राक्षस, उसे भी भगवान मुक्त कर देते हैं। अरण्य कांड में एक बहुत ही प्यारा सा प्रसंग आता है कि खरदूषण जो है, इसके बाद क्या कहते हैं, शूर्पणखा के बहकाने पे खरदूषण इनके साथ युद्ध करने चले आते हैं राम जी के साथ। लेकिन वो राक्षस जब देखते हैं कि राम जी इतने सुंदर हैं, प्रभु बिलोक की सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। राम जी इतने सुंदर हैं कि अब उन पे अस्त्र शस्त्र चलाया ही नहीं जा रहा है। तो खरदूषण बोलते हैं कि हे भाई, हमने जिंदगी में जो है अनेक देवता राक्षस अनेक लोगों के साथ युद्ध किया, मनुष्यों के साथ युद्ध किया, लेकिन ऐसी सुंदरता हमने कभी नहीं देखी। तो एक संदेश पठाते हैं राम जी के लिए कि ऐसा करो, तुम बहुत सुंदर हो, यद्यपि भगनी की न कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि आपने मेरी बहन को जो है कुरूप कर दिया है, फिर भी आप बध के लायक नहीं है। आप चले जाइए, सीता को यहाँ पे छोड़ के चले जाइए, हम आपको कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। लेकिन राम जी नहीं मानते हैं और युद्ध करने लगते हैं। खरदूषण आदि के साथ युद्ध तो करने लगते हैं, लेकिन वो गजब की एक लीला करते हैं राम जी। राम जी जो है एक मोहिनी अस्त्र चला देते हैं। बस वो सारे राक्षस लोग एक दूसरे को जो है राम रूप में ही देखने लगते हैं। बस सबको एक दूसरे को लगता है कि ये राम ही है, मेरे सामने राम ही खड़े हैं, और वो एक दूसरे को ही जो है युद्ध में मार देते हैं राम समझ करके। तो वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी पंक्ति तुलसीदास जी लिखते हैं, राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि रिपाई रिपु जीते, क्षण मोह कृपा निधान। राम जी ने क्या किया कि ऐसा मोहिनी अस्त्र चला दिया कि सब लोग एक दूसरे को राम 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 कह करके जो है एक दूसरे को मारने लगे और एक दूसरे का वध करने लगे, और फिर जो है सब एक दूसरे को मार करके मर गए। और पावही पद निर्वाण, एक दूसरे को राम राम कह के मार रहे हैं, मर रहे हैं, बैर भाव से शत्रुता पूर्वक एक दूसरे को मार रहे हैं, राम राम कह के मार रहे हैं, और पावही पद निर्वाण, मुक्त हुए जा रहे हैं क्योंकि मरते समय भगवान को याद किए। तो प्रिय दर्शकों, अगर भगवान को चमचागिरी पसंद होती तो जो गाली दे रहे हैं उसको तो नरक में डाल देना चाहिए था, लेकिन नहीं, राम जी ऐसा नहीं करते। राम जी उन्हें भी मुक्त कर देते हैं। अरे राम जी के अगर प्रेम की चर्चा करने लगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। राम जी में ऐसे ऐसे करुणावान हैं भगवान राम, उनके बारे में क्या कहूँ मैं, जितना कहूँ उतना कम है। तो प्रिय दर्शकों, अगर कोई भक्त जो है भगवान से कुछ मांग लेता है या भगवान से अपनी व्यथा कह देता है तो वह चमचागिरी नहीं है, एकदम निस्संदेह मन से। ओशो रजनीश जैसे लोगों की बातों में मत आइए। ओशो रजनीश जैसे लोगों को जो है उन्हें सत्य आदि से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपने अहंकार से मतलब है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और वेद पुराण आदि जो ग्रंथों में लिखा हुआ है सब बकवास है, बस मैं ही एक महान विद्वान हूँ। ऐसी बातें उन्हें प्रचार करने में बड़ा मजा आता था ओशो रजनीश को। उन्होंने यह भी कहा है कि 5 रुपए का चीज चढ़ा देते हो, जू का त्यों ठहराया के 10वें प्रवचन में उन्होंने कहा कि 5 रुपए का चीज चढ़ा देते हो और उसके बारे में बड़ा सा चीज मांग लेते हो भगवान से, ये खुशामद है, और ये आदि बहुत सारी बकवासें उन्होंने की है। जिन्हें दर्शकों, भगवान से कोई आदमी अपनी व्यथा कहता है तो वो रिश्वत नहीं दे रहा है उनको, बस ये दिखा रहा है कि हम जो है पूर्ण सामर्थ्यशाली नहीं है। जिंदगी के बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिन पे हमारा कोई बस नहीं चलता। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रयास भी करते हैं तो वो सफलता नहीं मिलती। कई लोग जो है कम प्रयास करते हैं तो उन्हें ज़्यादा सफलता मिल जाती है। कई लोग बड़ी बड़ी कंपनी का निर्माण करते हैं और वो कंपनी डूब जाती है, और कई लोग छोटी सी कंपनी बनाते हैं और मेहनत के बल पे जो है बहुत ऊंचे स्थान पे चले जाते हैं। जिंदगी के कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा कोई बस नहीं चलता। विज्ञान भी यही कहता है कि 2 तरह के प्रोसेस हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक और एक होता है स्टोकेस्टिक प्रोसेस। डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस वो होता है कि जिसमें आगे की बात एकदम पूर्ण रूप से गारंटी के साथ कही जा सकती है। जैसे कि अगर कोई बॉल है, उसको जो है हम ठोकर मारें तो वो किसी तरफ जाएगा, ये पूर्ण गारंटी के साथ कहा जा सकता है, वो डिटर्मिनिस्टिक है। लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आप भोजन करते हैं, तो आप कितना ही गरिष्ठ भोजन करें, तेल मसाले वाला भोजन करें, 2 व्यक्ति अगर अलग अलग 2 व्यक्तियों पर एक प्रयोग किया जाए तो उसके शरीर में कहाँ पे फैट बढ़ेगा यह गारंटीड नहीं है। किसी के शरीर में सारी चर्बी पेट पे आके जमा हो जाती है, किसी के शरीर में वो चर्बी जो है पूरे शरीर में जमा होती है। तो ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि वो चर्बी कहाँ जमा होगी। तो उसी तरह से दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में गारंटी से हम अपने प्रयास से जो है गारंटी प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते। कई चीज़ें हमारे प्रयास से बाहर हैं। तो ऐसे स्थिति में कई बार व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि भगवान के आगे जाकर के जो है वो स्तुति करे, प्रार्थना करे। इसमें चमचागिरी नहीं है, ये भक्त का भाव है। उसका आदर करना होता है, उसका अपमान नहीं करना होता। कम से कम भगवान को याद तो किया। ये ओशो रजनी जैसे जो लोग जो अगर होंगे तो वो तो लोगों को ऐसी ऐसी बातें सिखा देंगे कि ये सब करना वो बंद कर दे और बस
10 जगह मुंह काला करवाते रहे और बस डायनामिक मेडिटेशन करता रहे, उसी से बस वही ज़िंदगी है। ये ओशो रजनीश जैसे लोग सिखा सकते हैं, और कुछ मूर्ख लोग इस तरह की बातों में आ भी जाते हैं। इसीलिए न भगवान को चमचागिरी पसंद है, न भक्त को चमचागिरी पसंद है। यहाँ बात चमचागिरी की है ही नहीं, यहाँ बात भावना की है, यहाँ बात भक्ति की है, यहाँ बात प्रेम की है। प्रिय दर्शकों, इस तरह से हमने आपको शास्त्र प्रमाण के साथ स्तुति और प्रार्थना के रहस्य से आपका परिचय करवाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।